नमस्कार, मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसवाई अन्नू सर में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो कि इस दिसंबर के बाद जनवरी में आयोजित होने वाला है, उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये PYQ जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज़ शुरू की है, जो आपके परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और हमने इसमें अभी रिसेंटली 24 में हुए सभी शिफ्टों के जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन, जो आपकी परीक्षा के लिए, अगली परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, वरदान साबित हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको विद उनकी सही और सटीक एक्सप्लेनेशन के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसके बाद हमें बताना कि भैया आपकी क्लास से कितने क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो आपका समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए हम आज के अपने पहले प्रश्न पर आते हैं, जो कि हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन यानी कि थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यधिक आवश्यक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, पोला महोत्सव। गौर करते हैं अपने पहले ऑप्शन पर भी, जो कि काला घोड़ा कला महोत्सव है। ये भी आपका मुंबई से ही संबंधित है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से। और ये आपकी जो चैत्र महीने की प्रतिपदा होती है यानी कि पड़वा होती है, उसी को मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा भी आपका गुजरात और महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ये भी आपका एक तरह से नववर्ष है गुड़ी पड़वा। और मकर संक्रांति आप जानते ही होंगे, पूरे भारतवर्ष में एक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये था इस क्वेश्चन की व्याख्या। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा और अगला प्रश्न है, मॉस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा अनावृतबीजी, और तीसरा ऑप्शन ब्रायोफाइटा, और चौथा ऑप्शन टेरिडोफाइटा। चौथा ऑप्शन क्या है? टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। सही आंसर है आपका ब्रायोफाइटा। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी ओडिसी, और ऑप्शन डी कथक। तो इसका फिलहाल सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका मणिपुरी। अब इसके चारों ऑप्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के लिहाज से, तो इनको हम बारी बारी से जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका पहला ऑप्शन है मणिपुरी। तो ये मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर से संबंधित है। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं? एक तो आपको ध्यान रखना है कि चार जो झावेरी बहनें हैं, झावेरी बहनें, इस सॉफ्टवेयर पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ लिखने के लिए, इस वजह से हम आपको बताते भी चलेंगे साथ साथ कि इसके कौन कौन से हो सकते हैं। झावेरी बहनें, इनके नाम हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर लिखने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। पहला नाम है दर्शना, दूसरा नाम है नैना, तीसरा नाम है रंजना, और चौथा नाम है सुवर्णा। ये चारों बहनें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके जो गुरु हैं वो हैं विपिन सिंह, और दूसरे कलाकार हैं चारू माथुरी और देवयानी चालिया। और मणिपुरी जो नृत्य है वो मुख्यतः रास लीला पर आधारित है, जिसमें कृष्ण और राधा का नृत्य रूप धारण करके महिलाएं नाचती हैं। तो ये है रास लीला। इसकी थीम जो है, मुख्यतः थीम अगर पूछ ली जाए तो इसकी रास लीला है। आगे गौर करते हैं हम अगले ऑप्शन पर भी, जो कि परीक्षा के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि आपका सत्रिया दिया हुआ है, सत्रिया असम से रिलेटेड है। और इसके जो खोजकर्ता थे श्रीमत शंकर देव। कौन थे? शंकर देव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से है, जो आपको पता होगा। लेकिन ओडिसी नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगली स्लाइड पर हम कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। नाम थोड़े बड़े हैं, इस वजह से हम यहाँ पर कुछ नामों को, इंपॉर्टेंट नामों को मैं यहाँ लिख दूंगा, बाकी आपको ऐसे ही वॉइस के थ्रू मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो दूसरा ऑप्शन है, जो मतलब दूसरा नाम है, वो है सोनल मान सिंह। क्या नाम है? सोनल मान सिंह।
ये इम्पोर्टेंट कलाकार हैं इस नृत्य के। और बाकी के जो हैं पंकज चरण दास भी इसके इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, और संयुक्ता पाणिग्राही भी इसी के प्रमुख जो हैं महत्वपूर्ण कलाकार हैं। अब आपको पता हुआ जो कथक जो नृत्य है वो अपने यूपी से, और यूपी तो है ही है, साथ ही साथ पूरे नॉर्थ भारत से यानी कि उत्तरी भारत से रिलेटेड है। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। दूसरे कौन से हैं? लच्छू महाराज। और तीसरे कौन से हैं? महिला हैं जो कि हैं सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी। ये कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार थे। तो आइए वक्त ज़्यादा न लेते हुए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके, या प्रदाह का तापमान कम करके। तो इसका जो सही आंसर मैं यहाँ पर आपको मार्क करने वाला हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन, दहन प्रक्रिया की क्षमता में वृद्धि करके इस जो प्रदूषण यानी जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसको हम कम कर सकते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सातवीं पंचवर्षीय योजना मुख्य विशेषताएं क्या थी या उद्देश्य क्या थे उसके। तो सबसे पहले इसकी हम काल अवधि जान लेते हैं। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि थी वो थी 1985 से 90 तक, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था आपका खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की बात की गई है, तो हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट और एक तरह से वरदान स्टेटमेंट होने वाले हैं उनको हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, यानी कि डिस्कस करते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अपनी अगली स्लाइड पर, जिसमें हम इसी के ऑप्शन को डिटेल में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट योजना है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें क्या थी? इसमें जो था आपका 20 सूत्री कार्यक्रम आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 20 सूत्री का कार्यक्रम, और इसकी जो काल अवधि थी वो थी 1974 से 1978 काल अवधि। और इस समय पे जो आपके प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा, एक मिनट, इंदिरा गांधी। 20 सूत्री कार्यक्रम आपके प्रमुख थे, आधारित थे, जिनके प्रमुख बिंदु थे जैसे रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और कई ऐसे इसमें जो विकास से संबंधित पहलू थे जिन पे मुख्यतः आधारित किया गया था इसको। तो पंचवर्षीय योजना से एक और रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि रोलिंग प्लान। क्या था? रोलिंग प्लान। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, एसएससी ने भी पूछा है और कई एजेंसियों ने यहाँ से प्रश्न बनाया है। रोलिंग प्लान तो इसके पूछ लेता है कि इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो था गुन्नार मिर्डल। क्या था? गुन्नार मिर्डल। और इसकी जो समयावधि थी यानी कि कब ये शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था 1978 में, 1978 से 80 के बीच में। और उस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी स्टेटमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस समय पे जो आपके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, उसी के दौरान इसे रोलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा छठा, किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित यानी कमीशन्ड किया था? तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही इसको कमीशन किया था कोच्चि से। तो ये था छठे क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाली स्थान वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता या आती है। तो पहला ऑप्शन है एमपी लेट्स, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, और तीसरा जो ऑप्शन है समर्थ योजना, और चौथा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इसका जो सही आंसर है वो हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि समर्थ योजना। बढ़ते हैं आज के अपने अगले और आठवें प्रश्न पर। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा? कलिंग युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और ये जो है इसके बारे में हम आपको यहाँ से डिटेल बताने वाले हैं इसकी। ये आपका सही आंसर तो यहाँ पर
इसका सही आंसर तो फिलहाल इसका अशोक होगा। अब अशोक के बारे में हम यहाँ से डिटेल से जान लेते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के मतलब राजा बनने के यानी कि हम यूँ कहें कि इनके जो है सिंहासन ग्रहण करने के 8वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? तो वो आपका हुआ था 262 से 261 ईसा पूर्व में। कब? 262 से 261 ईसा पूर्व में। बताया जाता है कि इसमें लगभग, एक मिनट सॉरी, बताया जाता है कि इसमें लगभग आपके जो है 2.5 लाख सैनिक मारे गए थे। और इसी युद्ध से द्रवीभूत होकर अशोक ने धम्म की नीति यानी कि हिंसा न करने की नीति अपना ली। अगला जो स्टेटमेंट है इसी से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड, वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है कि पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही यानी कि राइट आंसर होगा वो होगा आपका 13वां जो शिलालेख है उसमें इसका वर्णन मिलता है। किसका? कलिंग युद्ध का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख है, यहाँ से हम इसको याद रखेंगे। पढ़ते हैं आज के अपने नवें प्रश्न पर। नवा प्रश्न क्या दिया हुआ है? नवा प्रश्न दिया है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव के द्वारा किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है, यहाँ पर थोड़ा हाइड हो गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन 2 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा। केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से, केवल संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों से। तो इसका फिलहाल जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि राज्यसभा, RS प्लस LS और प्लस जो स्टेट की विधानसभाएं होती हैं उनके सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के बारे में हम आगे भी जो आगे की जो क्लासें आने वाली हैं उसमें हम जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रमुख स्टेटमेंट हो सकते हैं और जो आर्टिकल हो सकते हैं वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर थोड़ी समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए हम आज के अपने 10वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 10वां प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो पहला ऑप्शन कुचिपुड़ी, दूसरा ऑप्शन ओडिसी, तीसरा ऑप्शन सत्रिया और चौथा जो ऑप्शन है वो है छऊ। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, जो छऊ नृत्य है। बाकी इन तीनों ऑप्शन के बारे में हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का अगले प्रश्न पर आते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र बना, यानी कि पीछे जो चित्र बने होते हैं नोटों पर उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे ताकि हमें आगे आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों को गलत ना हमसे हो जाएं, ये ध्यान में रखें हम। तो इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं आगे। पहला है लाल किला। लाल किला आपका कितने नोट पर बना होता है? तो ये 500 के नोट पर बना होता है। मंगलयान 2000 के नोट पर। सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है वो कितने नोट पर? 10 के नोट पर। रानी की बाव 100 के नोट पर। और आपको एक्स्ट्रा भी बता दें, बाकी जो नोट हैं 200 के नोट पर। 200 के नोट पर क्या बना होता है? वो है आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। और 20 के नोट पर, 20 रुपए के नोट पर क्या बना होता है? वो बना होता है आपका एलोरा की गुफाएं। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि SSC GD द्वारा आयोजित परीक्षा में पिछले वर्ष यानी कि 2024 में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने प्रतिक्रिया और सुझाव, क्या क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या आपकी राय हो सकती है, वो हमें सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली और इसी तरह की इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।